आइए सबसे पहले अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला, बेसहारों का सहारा, गरीबों का मावा, यतीमों का मलजा, बेकसों के कस, बेबसों के बस, सय्याहिला मका मालिक इंसो जहाँ, सैयदिल मुरसलीन ताहा व यासीन, शहंशाह वक़ार, कायनात के अव्वल फ़स्ल बहार, जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना की बारगाह आलिया में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराने अक़ीदत पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जुदी वल करम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, उसी आयत करीमा की रोशनी में थोड़ी देर गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करूँगा। आइए उससे पहले जो सुन्नियों का इमाम है, जो इल्म का चट्टान है, जिसे दुनिया इमाम अहमद रज़ा ख़ान कहती है, उसी आला हज़रत के लिखे हुए अशार से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहान है। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और आला हज़रत बड़े अच्छोते अंदाज में कहते हैं, वस्फ़ रुख उनका किया करते हैं, वस्फ़ रुख उनका किया करते हैं, शरह व शम्सुद्दुहा करते हैं। वस्फ़ रुख उनका किया करते हैं, शरह व शम्सुद्दुहा करते हैं। अपने मौला की है बस शान अज़ीम, जानवर भी करें जिनकी ताज़ीम। संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। संग करते हैं अदब से तस्लीम और पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। आज मैं जिस मौजू को लेकर खड़ा हूँ बड़ी ही अहमियत की हामिल है। जिस मौजू पर गुफ्तगू करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, हर इंसान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, हर नौजवान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बसता हो, हर इंसान जानता है और हर इंसान को ये पता है कि ये मौजू हमारे ईमान के लिए बहुत खैर है। ये मौजू हमारे ईमान की हिफाजत करती है। यही मौजू हमें परवान चढ़ाती है। यही मौजू हमें पस्ती से उठाकर बुलंदी की तरफ ले जाती है। यही मौजू हमारे ईमान को ताज़ा करती है। यही मौजू हमें और आपको बुलंदियां नसीब करती है। यही मौजू हमें और आपको जिंदगी गुजारने का तरीका बताती है। यही मौजू हमें और आपको इश्क करने का सलीका सिखाती है। वो यही मौजू है जिस मौजू की बात मैं कर रहा हूँ। यही मौजू है, जिंदगी का मकसद भी यही है। जिंदगी का मकसद भी यही है। हमारी जिंदगी का मकसद ही यही है, इश्क मुस्तफ़ा जिसे कहते हैं, जिसे हुजूर का इश्क कहते हैं। अगर वो इश्क किसी हबशा के बिलाल को मिल जाए तो उसे पस्ती से उठाकर काबे की बुलंदियों पर चढ़ाया जाता है। और वही इश्क अगर किसी अबू जहल को ना मिले तो जाहिलों का सरदार करार दे दिया जाता है। अगर अबू जहल को ना मिले, चूंकि था करीब, मुस्तफ़ा से करीब था, मुस्तफ़ा के करीब था, मुस्तफ़ा की कुर्बत मिली थी, लेकिन हुजूर का इश्क ना मिला तो जाहिलों का सरदार करार दे दिया गया और अबू जहल को जाहिलों का सरदार कहा गया। लेकिन वही बिलाल जिन्हें तपती रेत पर लिटाया जाता था, जिन्हें कोड़े लगाए जाते थे, जब मुस्तफ़ा का इश्क मिला है तो ये कहने पर मजबूर हुए हैं, जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता न था, आपने खरीद कर हमें अनमोल।
आपने जो खरीद लिया है तो हम अनमोल हो गए, फिर अब हमारी कीमत कोई लगा नहीं सकता, फिर अब हमें कोई खरीद नहीं सकता। इसलिए कि जो इश्क हमारे पास है वो किसी के पास है, जो इश्क हमारे पास है। बात कर रहा था इश्क मुस्तफ़ा की। दौर बड़ा खतरनाक है, बार बार बताना क्या कि दौर कैसा है। निगाहों के सामने आपके भी दौर है, हमारे भी है। इसी दौर में हम भी जी रहे हैं, आप भी जी रहे हैं। लेकिन लोगों ने एक ज़ाब्ता कायम किया है, लोगों ने एक अपनी फ़िक्र बनाकर रखी है कि अगर दुनिया में किसी से इश्क करेंगे, अगर दुनिया में किसी से मोहब्बत करेंगे तो वो हुस्न वाला तो होना चाहिए। पहले नंबर पर अगर कोई चीज़ आती है इश्क के मामले में तो वो हुस्न है। बंदा कितना भी घिसा पिटा हो, बंदा कितना भी काला हो, बंदा कैसा भी हो, आंखें क्यों ना खराब हो, पैर से माजूर क्यों ना हो, कैसा भी हो, लेकिन जब इश्क की बात आती है तो वो भी कहता है कि जो आशिक हो वो बड़ा ही हसीन हो जाए। आशिक तो नहीं चलेगा, आशिक ऐसा चलेगा ही नहीं। जिससे इश्क होता है वो तो बड़ा हसीन होता है, जिससे इश्क होता है वो तो बड़ा खूबसूरत होता है। कैसा भी घिसा पिटा बंदा हो, कैसा भी काला कलौटा हो, जब वो इश्क करता है तो ये ज़रूर देखता है कि जिससे मैं इश्क कर रहा हूँ वो हसीन तो है ना, जिससे मैं इश्क कर रहा हूँ वो खूबसूरत तो है ना। कोई हुस्न के मामले में इतना जो है जांच पड़ताल करके वो इश्क करता है, हुस्न को देखता है। इश्क करने के लिए कोई किरदार को देखता है, इश्क करने के लिए कोई उसके इल्म को देखता है, इश्क करने के लिए कोई उसके अखलाक को देखता है, इश्क करने के लिए कोई उसके रहने के तरीक़ों को देखता है, इश्क करने के लिए उसकी जिंदगी को देखता है कि जिससे मैं इश्क कर रहा हूँ क्या वो वफा कर सकेगा या नहीं, जिससे मैं इश्क कर रहा हूँ क्या वो साथ दे सकेगा या नहीं, जिससे मैं इश्क कर रहा हूँ क्या वो आखिरी लम्हे तक मेरे साथ रहेगा या नहीं, जिससे मैं इश्क कर रहा हूँ कहीं छोड़कर तो नहीं भाग जाएगा, जिससे मैं इश्क कर रहा हूँ कहीं वो धोखा तो नहीं देगा। वो पूरी तरीके से अच्छे तरीके से उसे जांचता है और ऊपर से लेके नीचे तक देखता है कि जिससे मैं इश्क कर रहा हूँ वो हर मामले में खड़ा उतरता है या नहीं, वो हर मैदान में सही है या नहीं, वो देख कर इश्क करता है। इल्म की बुनियाद पर कोई इश्क करता है कि फलाने के पास बड़ा इल्म है, कोई हुस्न की बुनियाद पर इश्क करता है कि फला तो बड़ा खूबसूरत है, कोई इक़्तिदार की बुनियाद पर हुस्न करता है कि फला तो फला के गांव के चौराहे का वो तो बहुत बड़ा मालदार शख्स है। वो इक़्तिदार देखता है कि किस इलाके का वो बहुत बड़ा आदमी है, वो ये देखता है कि उसकी हुकूमत कहाँ तक चलती है, वो ये देखता है उसकी चलती कहाँ तक है, कहाँ उसका इशारा होता है और लोग जमा हो जाते हैं, वो ये देखता है। इक़्तिदार की बात आए या इल्म की बात आए, हुस्न की बात आए, किसी भी मामले में आप इश्क तलाश करते हैं और इश्क को जब ढूंढते हैं तो आओ अब इस हुस्न की दुनिया में, इस कायनाते हुस्न में तलाश करें और देखें कि सबसे ज्यादा हसीन कौन है, देखें सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है, तलाश करें वो कौन है जो जिंदगी के हर मोड़ पर काम आता है, वो कौन है जो दुनिया में जीते जी भी काम आता है और कब्र में जाने के बाद भी आ जाता है। आशिक कहता है सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बनाई है, उनकी जुल्फे नहीं रहमत की घटा छाई है, उनके अबरू नहीं दो किबलों की यकजाई है, उनकी जुल्फे नहीं रहमत की घटा छाई है, उनके अबरू नहीं दो किबलों की यकजाई है। वो जब आ जाते हैं सरे बाली, जब आशिक जब कब्र में उतरता है तो वहां भी पहुंच जाते हैं। आशिक कहता है, आशिक तो यूं अर्ज करता है ये किसका उर्स है, किस जात की जलवा नुमाई है कि जिसका नाम लेते ही खुदा की याद आई है। मुसीबत में जहां पर मैं पुकारा या रसूल अल्लाह, मेरी आवाज से पहले उनकी आवाज आई है, मेरी आवाज से पहले उनकी आवाज आई है। वो कौन है? आओ देखो कायनाते हुस्न में वो कौन है, तलाश करो और ढूंढो वो कौन है जो कब्रों में भी काम आए, वो कौन है। जब तुम्हारे अमाल मीज़ान पर तौले जाए ना, और जब तुम परेशानी के आलम में घिरे हुए हो, जब तुम्हारी नजरें चारों तरफ देख रही हो,
कि कौन है जो ऐसे वक्त में काम आएगा। तुम टकटकी बांध कर किसी को तलाश कर रहे हो तो तलाश करो फिर वो कौन है जो मीजान पर भी आ जाता है। देखो जरा वो कौन है जो मीजान पर भी आ जाता है। जब हौज़े कौसर पिला रहे होंगे, आशिक लचक लचक कर पी रहे होंगे, उस वक्त जरा देखो प्यास की शिद्दत तड़पा रही होगी और हौज़े कौसर पिला रहे होंगे। तो तलाश करो वो कौन है जो जाम भर भर के पिला रहा होगा। देखो वो कौन है। यहाँ नहीं, लोग तो यहाँ के लिए मरते हैं, मरे भी तो क्या ना करे। इश्क करवाता ही सब कुछ है। इश्क क्या ना करवाए, कत्ले भी करवा देता है भाइयों, कत्ल भी करवाता है। जायदाद के मामले में बाप की गर्दन पर तलवार भी रखवा देता है। इश्क है ये। लेकिन जब दुनिया से इश्क हो जाता है तो ये मामले पैदा होते हैं। वरना अगर ऐसे हसीन से इश्क हो, ऐसे हसीन से इश्क हो, लोग कहते हैं कि हुस्न जब आता है तो इंसान मगरूर हो जाता है। जब इंसान के पास इक़्तिदार आता है तो इंसान मगरूर हो जाता है। जब इंसान के पास दौलत आती है तो इंसान मगरूर हो जाता है। लोग कहते हैं ऐसा मगरूर होता है कोई इल्म वाला हो। और याद रखिए 3 चीजें हैं जो इंसान को मगरूर करती है। उनमें से पहले नंबर पर हुस्न है। जब किसी के पास हुस्न आता है तो इंसान मगरूर हो जाता है। इंसान इस कदर मगरूर हो जाता है फिर उसे कोई नजर नहीं आता, वो तो सिर्फ अपनी डट लगाए रहता है। इंसान के पास जब इल्म आता है तो वो मगरूर हो जाता है। इंसान के पास जब दौलत आती है तो इंसान मगरूर हो जाता है। ये हुस्न वाले हैं दुनिया के जो मगरूर हो जाते हैं और कोई नजर नहीं आता। लेकिन हमने एक ऐसे हसीन को भी देखा है, हमने एक ऐसे हसीन और जमील को भी देखा है, हमने एक ऐसे खूबसूरत को भी देखा है। लोग कहते हैं कि हसीन जो होते हैं वो मगरूर होते हैं और हसीन जो दुनियादार होते हैं वो अपने दीवानों को पागल करते हैं। मैं कहता हूँ एक ऐसा हसीन हमारे पास भी है कि जब नजर पड़ जाए तो पागलों को शिफा अता करता। एक ऐसा हसीन भी है। लोगों के हुस्न तो पागल करते हैं ना, लेकिन हमारे पास जो हसीन है वो पागलों को शिफा बख्शता है। वो तो शिफा देता है। तलाश करें, ढूंढे कौन है वो। तो आओ हसन के अल्फाज में कहूं, व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमला मिनका लम तलिदिन निसा खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब। गुमान ही नहीं कर सकते कि वहां कोई ऐब है भी, तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वहां कोई ऐब का जो है ऐब वहां पर ढूंढा जाए या कोई ऐब हो। खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। तुम हसीनों को तलाश करते हो, हसीनों को ढूंढते हो, तुम सोचते हो कोई ऐसा हुस्न वाला मिले जिससे हम इश्क करें, कोई ऐसा खूबसूरत मिले जिससे हमारा टाका भिड़े और वो हसीन हमारे लिए दुनिया में भी काम आए और आखिरत में भी काम आए। तुम ऐसे हसीन को तलाश करते हो, तुम ऐसे हसीन को ढूंढते हो। आओ आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, एक ऐसा हसीन भी इस दुनिया ने देखा है। इस आसमान ने एक ऐसे हसीन को भी देखा है। इस चश्मे फलक ने एक ऐसे हसीन और जमील को भी देखा है जिसके हुस्न का आलम ये है, जिसके हुस्न का आलम ये है, जो ऐसा हसीन है, जो ऐसा खूबसूरत है कि अगर नजर पड़ जाए ना, अगर नजर पड़ जाए तो दूर वाले को भी घायल कर देता है, अगर नजर पड़ जाए तो करीब वाले को भी घायल करता है। किसी ने उसके हुस्न का नक्शा खींचा और कहने लगा अरे वो तो ऐसा हसीन है, वो तो ऐसा हसीन है। उसके हुस्न का आलम ये है, उसका हुस्न तो ऐसा है जैसे हिंदुस्तान की तलवार हुआ करती है, उसका हुस्न तो ऐसा चमकता है जैसे तलवार चमकती है। लोगों ने कहा खामोश रहे, किसकी बात कर रहा है? तलवार की बात कर रहा है। तलवार की बात ना कर, बात करना है तो चांद की बात कर, चांद की बात कर, तलवार की बात ना कर। इसलिए कि तलवार लंबूतरी होती है और चांद गोल होता है। उस हसीन का मुखड़ा तो गोल है, लंबा नहीं है। हसीन का मुखड़ा तो गोल है, लंबा नहीं है। और
उसके आंखों की जब किसी ने अक्काशी की है और आंखों का नक्शा खींचा है तो कहा उनकी आंखें इतनी हसीन है, उनकी आंखें इतनी खूबसूरत है, उनकी आंखों पे जो पलके है ना, उनकी आंखों पे जो पलके है वो एकदम सीधी कमान तीर की तरह है, एकदम तीर की तरह है। कहा लोगों ने तीर से तशबीह क्यों दे रहे हो, क्यों कहते हो कि वो तीर की तरह है? तो आशिक ने कहा हाँ हाँ तुम पूछ रहे हो तीर क्यों कह रहे हैं, तीर की तरह क्यों कह रहे हैं? तो सुनो, तलवार जो होती है वो करीब वाले को घायल करती है, तीर दूर वाले को भी घायल करती है। तीर करीब वाले को ही नहीं दूर वाले पर भी निशाना रखता है, तलवार करीब वाले को घायल करती है। हुजूर की आंखों पे जो पलके है वो तीर की तरह है, इसीलिए कि जब निगाहें उठी है तो करीब वाला बिलाल भी घायल हो गया, दूर वाला उवैस भी घायल हो गया। करीब वाले को भी घायल कर दिया, दूर वाले को भी घायल कर दिया। दुनिया तो तमन्ना करती रही मुझ पे भी चश्मे करम है मेरे आका करना, मुझ पे भी चश्मे करम है मेरे आका करना, हक तो मेरा भी है रहमत का तकाजा करना। क्यों तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, तेरा दर वो है, तेरा दर वो है कि तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से। क्यों? ये तेरी शान के शाया नहीं ऐसा कर। और मुझको डुबाने वाले तेरे सदके वो उसी रंग में खुद ही डूबे, मुझको डुबाने वाले तेरे सदके उसी रंग में खुद ही डूबे। जिसने जिस रंग में चाहा मुझे रुसवा करना, जिसने जिस रंग में चाहा मुझे रुसवा करना, ये हुजूर का हुस्न है, हुजूर का हुस्न तलाश करें और देखें कि किस हसीन से इश्क करने जा रहे हैं, किस हसीन से हम और आप इश्क का दावा कर रहे हैं। इश्क का दावा, मोहब्बत का दावा, गुलामी रसूल में जान भी कबूल है, इसका दावा कौन, ये नारे लगाता कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नी लगाता है, सुन्नी ही लगाता है, किसी में औकात ही नहीं कि ये नारा लगा सके। इसलिए कि जो इश्क हुजूर से सुन्नी करता है फिर वो कोई और नहीं कर सकता। लेकिन बात यहाँ पर यह भी है कि जो दावे सुन्नी करता है, दावा भी सुन्नी का है, बड़े दावेदार हैं, इश्क भी अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, लेकिन सबकी बातें नहीं करता इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन हमारे दावे हैं कि हुजूर से इश्क है, हमारे दावे हैं कि हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। बताओ अब जरा अपने आप को कटहरे में खड़ा करो और अपने आप पर एक नजर डालो और सोचो कि जो दावा हम करते हैं क्या उस दावे पे खड़े उतरे हैं? हमने जो दावा किया क्या हम हुजूर से इश्क करते हैं? हमने जो दावा किया कि गुलामी रसूल में जान भी कबूल है, क्या इस पर हम खड़े उतरते हैं? क्या हमारे दावे जो है वैसा ही हमारे पास इश्क भी है? अपने आप को जांचें और जरा देखें कि कैसे आशिक हो आप, कैसे आशिक हो। कितने ऐसे लोग हैं जो फजर की जब अजानें होती हैं तो वो अपने घरों में चद्दर को ओढ़ लेते हैं, नमाजों से दूर हो गए और दावा ये कि हम आशिक हैं। हुजूर की सुन्नतों से दूर हो गए और दावा है कि हम आशिक हैं। हुजूर की मोहब्बत से दूर हो गए, दावा है कि हम आशिक हैं। अपने आप को देखें और जरा परखें कि हम जो दावा करते हैं क्या उस दावे में हम पक्के हैं, क्या हम खड़े उतर रहे हैं? अपने आप को देखें। मैं किसी को नहीं कहता, लेकिन आशिक का दावा मैं भी करता हूँ, इश्क का दावा आप भी करते हैं। लेकिन एक आशिक कहलाने वाला वो गुनाहों को छोड़ नहीं सकता। एक आशिक कहलाने वाला मैं किसी को कहता ही नहीं, मैं किसी को क्यों कहूँ? अपने आमाल जब सिया है तो किसी पर उंगली उठाने का हक मेरा बनता क्या है? मैं किसी को नहीं कहता। आपकी भी इस्लाह हो रही है, मेरी भी इस्लाह, मैं अपनी इस्लाह कर रहा हूँ। मैं खुद को इस जाविये पर खड़ा करके देख रहा हूँ, मेरे दावे जो है क्या मैं वहां पर पक्का हूँ या नहीं हूँ?
अपने आप को मैं देख रहा हूं। गुनाहों से किनारा कशी नहीं कर सकते, लेकिन दावा है कि हुजूर के आशिक हैं। हम अपने आप को बिस्तरों से उठकर मस्जिद की तरफ नहीं ला सकते, लेकिन दावा है कि हम आशिक हैं। हम अपने चेहरे पर हुजूर की सुन्नत को सजा नहीं सकते, लेकिन दावा है कि हम आशिक हैं। हम अपने आप को गुनाहों से बचाकर, शराब नोशी से बचाकर, एक बात और कह दूं, याद आ गया, बड़ी खास बात है। एक फैजी नाम का शख्स था, बड़े ही फसीहो बलीग, उसने कुरान के तराजिम किए थे, उसने तफसीर लिखा था। और जब तफसीर लिखा था तो बगैर जेर जबर के लिखा, बगैर एराब के उसने तफसीर लिखे। आज के दौर में कोई आलिम अगर बैठ जाए तफसीर लिखने तो बगैर एराब के नहीं लिख सकता, लेकिन वो इतना बड़ा आलिम था कि उसने बगैर एराब के तफसीर लिखा। लोग उस पर रश्क करते थे कि कैसा आलिम है, लोग देखते थे तो कहते थे इस जैसा आलिम तो पूरे दुनिया में नहीं नजर आता। लेकिन उस फैजी का मुकाबला हो गया किसी मजजूब से, किसी अल्लाह वाले से। लेकिन वो जो फैजी था ना, वो दाढ़ियां छिलवाया करता है। आशिक है, कुरान की तफसीर बगैर एराब के करता है, ठीक है, लेकिन चेहरे पर हुजूर की सुन्नत नहीं है, दाढ़ियां छिलवाया करता था। किसी मजजूब से उसका सामना हो गया, कहा फैजी दाढ़ी छिलवाते हो, दाढ़ी छिलवाते हो? तो उसका जवाब ये था कि मैं दाढ़ी ही तो छिलवाता हूँ, दाढ़ी ही तो छीलता हूँ, किसी का दिल तो नहीं छीलता। दाढ़ी तो छीलता हूँ, किसी का दिल तो नहीं छीलता। तो उस मजजूब ने कहा था, तुझे भी अगर ईमान की आंखें होती, तेरे पास भी अगर इश्क के ऐनक होते, तो तू देखता कि तू किसी और के दिल को तकलीफ पहुंचा रहा है। तेरे चेहरे पर अस्तुरा बाद में चलता है, किसी के दिल को तकलीफ पहले पहुंचती है। फैजी तड़प कर रह गया, किसको आप तकलीफ दे रहे हो, गुनाह कर रहे हो, ये तो यकीन है और सुन्नियों का अकीदा है। मैं किसी गैर की बात नहीं करता, सुन्नी का ही अकीदा है कि हुजूर कब्र अनवर में जिंदा है। इसीलिए तो आला हजरत के शेर पढ़ते, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ये तो सुन्नियों का अकीदा है कि हुजूर कब्र अनवर में जिंदा है, बल्कि अकीदा तो ये है कि हुजूर हमें देख रहे हैं, ऐसे ही देख रहे हैं जैसे हयात में देखा। ये हमारा अकीदा है कि हुजूर देख रहे हैं, बल्कि कुरान की आयत का मफहूम है ये, मिन नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। हमारा अकीदा है कि हुजूर हमारी जान से ज्यादा करीब हैं। तो बताओ, जो जान से ज्यादा करीब हो फिर उसे खबर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और वो आका ही क्या जो गुलामों से बेखबर हो, वो तो हमें भी जानते हैं, आपको भी जानते हैं, वो देख भी रहे हैं। आशिक बैठे हैं, आपको भी देख रहे हैं, वो मुझे भी देख रहे हैं। बल्कि सुन्नियों का अकीदा तो यहाँ तक है, बरोज़े महशर शफाअत करेंगे चुन चुन कर, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। हमारा अकीदा है, अगर बाप देख ले बेटे को सिगरेट पीता हुआ तो बेटा सिगरेट को हाथ नहीं लगाता। अगर बाप देख ले बेटे को बदनिगाही करते हुए तो बेटा निगाह उठाकर नहीं देखता। अगर रिश्तेदार देख ले उसको बदसलूकी करते हुए तो कतरा कर निकल जाता है, बदसलूकी नहीं करता। लेकिन आप जरा गौर व फिक्र करें, अकीदा तो रखा हुआ है कि हुजूर जान से ज्यादा करीब है, हुजूर देख रहे हैं। आपका भी अकीदा है, मेरा भी अकीदा है, फिर कैसे गुनाहों के अड्डों पर तुम्हें चैन मिल जाता है? फिर कैसे तुम रात में अपने आप को गुनाहों के दलदल में डुबाकर अपनी सुबह करते हो? जरा सोचो तो सही। वो रसूल जिनकी गैरत का आलम ये है कि जिगर मुरादाबादी ने बहुत पहले कहा था, एक रिंद है और रहमते सुल्तान मदीना,
एक रिंद है और रहमते सुल्ताने मदीना। हाँ कोई नजर रहमते सुल्ताने मदीना, इस उम्मते आसी से न मुंह फेर खुदाया। नाजुक है बहुत गैरत सुल्ताने, नाजुक है बहुत गैरत सुल्ताने मदीना। अब हमको जिगर काम नहीं और किसी से, काफी है बस एक निस्बते सुल्ताने मदीना। बहुत गैरतमंद है हुजूर। किसी ने अपने दरवाजे पर पर्दे लटका लिए, हुजूर ने देखकर चेहरे मुबारक को फेर लिया। किसी ने अपने हाथ में सोने की अंगूठी पहन ली, हुजूर ने चेहरे अनवर को फेर लिया। इतनी गैरत है हुजूर की। आशिक जब ऐसा काम करें तो हुजूर चेहरा फेर लें, हम और आप तो सिर्फ दावेदार ही रह गए, सिर्फ दावेदार ही रह गए। किसी आशिके रसूल ने दो मंजिला घर बना लिया, बड़े मकान बना लिए। हुजूर गुजरे, हुजूर की नजर पड़ी, सहाबा से पूछा सहाबा ये मकान किसका है? सहाबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह फला आपके आशिक का है। हुजूर ने कुछ कहा नहीं, चेहरे मुबारक फेरा और चले गए। जब हुजूर चले गए आशिक आया, हुजूर की बारगाह में आया। आने के बाद उसने कहा अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह मेरा सलाम कबूल कीजिए। हुजूर से सलाम किया उस आशिक ने, लेकिन हुजूर ने चेहरे मुबारक को फेर लिया। नाजुक है बहुत गैरत सुल्ताने मदीना, बहुत नाजुक है हुजूर, बहुत नाजुक, नाजुक है बहुत गैरत सुल्ताने मदीना। चेहरा फेर लिया। आशिक आगे से आया, कहा या रसूलल्लाह नजर करम फरमाए। हुजूर चेहरे को फेर रहे हैं, दिल छल्ली छल्ली हो रहा है, या रसूलल्लाह नजर करम कीजिए। हुजूर ने चेहरा फेरा। आशिक दूसरी तरफ से आया, हुजूर ने चेहरा फेर लिया, चेहरा फेर लिया। ये गैरत है हुजूर की। हम तो दावे के आशिक रह गए हैं। और जरा अपने गुनाहों का तसव्वुर करें कि हुजूर जब अपने आशिकों से चेहरा फेर लेते हैं, घर बना ले तो हुजूर चेहरा फेर ले, अंगूठी पहन ले हुजूर चेहरा फेर ले, पर्दा डाल दे हुजूर चेहरा फेर ले। हम और आप गुनाहों के दलदल में डूबे हुए हैं। जब कल हमारा इंतकाल होगा, इस दुनिया से हम जब जाए दुनिया को खैराबाद कहना पड़ेगा। कब्र में जब उतरेंगे और हुजूर आएंगे और कहीं हुजूर ने चेहरा फेर लिया, तब हमारा क्या बनेगा? हुजूर ने वहां पर कह दिया कि तू आशिक कहलाता था, दावेदार था, लेकिन तेरे चेहरे पे मेरी सुन्नत तो नजर नहीं आती। दावेदार था, अड्डों पर बैठ के शराब की बोतलों में शराब की बोतलें पीकर मदमस्त रहता था, आशिक था। हुजूर कहीं अगर चेहरा फेर ले तो फिर कब्र में भी हमारी रुसवाई होगी, हश्र में भी रुसवाई होगी। और जिससे शफाअत की भीख मांगने जाना है, जहां अंबिया भी घुटनों पर आ जाएंगे, जहां जिब्रील अमीन भी थर थर कांप रहे होंगे, जब वहां सब हुजूर की शफाअत के उम्मीदवार होंगे, उस वक्त जब तुम शफाअत की भीख मांगने जाओगे और हुजूर कहीं अपने चेहरे व दुआ को फेर ले, कहीं वो चेहरे मुबारक को फेर ले, तो फिर तुम्हारी जिंदगी की इबादतें भी बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन जरा गौर व फिक्र करें, इश्क करते हैं लेकिन इश्क का वो मजा नहीं है। अच्छा कुरान ने कहा ना, क्या कहा? इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुरान ने कहा है, कुरान की वो आयत मुबारका है, कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत। ठीक है, गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। लेकिन एक बात यहाँ पर बड़ी ही काबिल गौर है और बड़ा लुत्फ देती है, बड़ा मजा देती है। जब मैंने पढ़ा तो बड़ा मजा आया। लिखा है कि कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। हर नफ्स को मजा तो चखना है मौत का। किसका? मौत का चखना है। मौत का मजा तो हर कोई चखता है, लेकिन जिंदगी का मजा तो फकत आशिके चखा। जिंदगी का मजा फकत आशिकों को आता है। हम दावेदार हैं
अपने आप को देखें और हुजूर के आशिकों को देखें। हुजूर के आशिकों ने क्या क्या नहीं छोड़ा, घर बार छोड़ा, माँ बाप छोड़े, दौलत छोड़ी, सब कुछ छोड़ दिया फ़कत हुजूर के लिए। लेकिन आज हम गुनाहों को नहीं छोड़ सकते हुजूर के लिए। हुजूर का एक आशिक था, उसकी नज़र जब हुजूर के रुखे बद्दुहा पर पड़ी है, जब उसने देखा हुजूर तशरीफ फरमा है और सहाबा का हुजूम लगा हुआ है, सहाबा इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, ऐसे लग रहा था कि शमा को परवाने घेरे हुए हैं, शमा को परवाने घेरे हैं। आशिक की नजर पड़ी है, दिल खींच गया हुजूर की तरफ, दिल तो हुजूर को दे बैठे। जब वापस आए और माँ से कहा, माँ मैंने हुजूर को देख लिया है, माँ मैंने मोहम्मद अरबी को देख लिया है, अब किसी और का दिल किसी और की तरफ दिल माइल नहीं होता। अब दिल करता है उन्हीं के कदमों पर जान को निछावर कर दो, उन्हीं के कदमों पर अपनी जान को लुटा दो, अब उन्हीं का हो जाओ। माँ अगर इजाजत हो तो क्या मैं हुजूर से मिलने जा सकता हूँ? माँ ने कहा, बेटा बड़े एहसानात हैं हमारे, तेरे बाप का इंतकाल हो गया था, हमें पालने वाला कौन चचा था, उसने पाले हैं, बड़े एहसानात हैं उसके। अगर जाना है मैं चचा से पूछ लो और चले जाओ। जब चचा के पास गया और उसने कहा, उस आशिकी रसूल ने कहा, अब्दुल्ला मुज़्मी ने कहा, मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हो गया हूँ, मैंने कलमा पढ़ लिया है, क्या मुझे जाने की इजाज़त मिलेगी? तेरे एहसानात बड़े हैं, तुझसे पूछने आया हूँ। मेरी माँ ने कहा है जाके चचा से पूछ ले। पूछ रहा हूँ, बताओ जाने देंगे या नहीं देंगे? तो उसने कहा था, तुझे अगर हुजूर के पास जाना है, तू अगर मोहम्मद अरबी का हो गया है, तू अपने दीन से अगर फिर गया है तो सुन, तू जाएगा तो सही, लेकिन तेरे जिस्म पर जो कपड़े हैं वो कपड़े भी उतार कर दे जाएगा, इसलिए कि तूने जिस्म पर जो कपड़े पहने वो भी मेरे दिए हुए हैं, तेरे जेब में जो अखराजात हैं, तेरे जेब में जो पैसे हैं वो भी मेरे दिए हुए हैं। उस चचा ने जब कहा तो वो आशिक था ना। अच्छा, देखने वालों का ये आलम है कि घर बार छोड़ दिया, जब देखने वालों का ये आलम है। अच्छा, बिन देखों का आलम तो आप देखते रहते हैं, बिन देखे ने तो जान को कुर्बान कर दिया, बिन देखे ने तो कहा था वह अहसनो, बिन देखे ने तो कहा था वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं। लेकिन देखने वाले ने क्या कहा? देखने वाले ने कहा वह अहसन मिन कलम तरक्कतु ऐनी। देखने वालों का ये आलम है, बिन देखे का जब ये आलम है तो देखने वाले का आलम क्या होगा? कहा, जाओ ठीक है इजाज़त है, लेकिन सारी चीज़ें उतार कर देनी पड़ेगी, एहसानात मेरे हैं, मैंने दिए। उस आशिक ने क्या कहा था? छोड़ने तैयार नहीं होना गुनाह? नहीं छोड़ोगे, तुमने अहद कर लिया है। जरा इस आशिक पर नजर डालो। आशिक ने कहा, ओ चाचा, अगर तेरी दी हुई दौलत है, ये सब कुछ तेरा दिया हुआ है और तेरा देने से मुझे हुजूर का कुर्ब मिलता है, हुजूर की ज़ियारत होती है, तो ले ले अपना सब कुछ, मैं छोड़ कर जा रहा हूँ और तुझसे वादा करता हूँ फिर तेरे दहलीज पर लौट कर कभी वापस नहीं। ये आशिक थे, आशिक बने और यहाँ से आज उठें तो अहद करके उठें कि जब भी गुनाह करने का दिल करे, जब भी गुनाह की तरफ कदम बढ़े, तो सिर्फ ये ख्याल कर लेना कि हुजूर देख रहे हैं और हुजूर को तकलीफ होती है। इंशाअल्लाह जब हुजूर का ख्याल आएगा तो आशिक फिर मचलेगा और आशिक गुनाहों से किनारा कशी करता हुआ नज़र आएगा। वक्त इजाज़त नहीं देता, मैं अपनी गुफ्तगू फिर कभी मुकम्मल करूँगा, क्योंकि मज़मून तो बड़ा लेकर आया था मैं, लेकिन वक्त ने बेड़ियाँ डाल दी पैर में और अब आगे बढ़नी नहीं देता। अपनी गुफ्तगू यहीं पर ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।